कुर्नी उपचुनाव के नतीजे से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सिर्फ ये सीट जीत हार का मसला अब नहीं रहा है, बात दूर तलक जा चुकी है। किस तरह और क्यों आखिर ये राजनीतिक घमासान मचा है, समझने की हम कोशिश करेंगे। पटना से हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कुर्नी उपचुनाव का नतीजा महज जीत हार तक अब सिमटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो महागठबंधन के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं और खासकर बीजेपी ने जैसे ही आवाज उठाई कि इस हार का क्रेडिट लेते हुए नीतीश गद्दी छोड़े, मुख्यमंत्री का पद छोड़े, इस्तीफा दें, तो वहीं अब महागठबंधन के अंदर से खासकर अनिल सहनी ने भी आवाज उठा दी है कि सीएम को पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, उनकी जगह तेजस्वी आना चाहिए। आखिर ये पूरा खेल चल क्या रहा है? देखिए ऐसा जी, एक बात साफ है कि कुर्नी विधानसभा नाक की लड़ाई थी जो महागठबंधन और बीजेपी के बीच में। लेकिन नाक की लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मार ली है और 3600 वोटों से जीत हासिल हुई है। मतलब ये साफ है कि कुर्नी महागठबंधन 7 पार्टियों की पार्टी एक साथ 7 पार्टियों महागठबंधन मिलती है और चुनाव लड़ती है, और उसके बाद बीजेपी अकेले पार्टी, कहना है बीजेपी की हम अकेले होकर भी कुर्नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हरा दिया। मतलब ये साफ है कि जो नीतीश कुमार जिस तरीके से जहां वहां प्रचार करने जाते हैं, तेजस्वी यादव एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि हमारे पिताजी का ऑपरेशन होने जा रहा है, हम जा रहे हैं ऑपरेशन कराने, सिंगापुर जाएंगे, तो पूछेंगे कि किसकी जीत हुई, तो आवाज आती है कि कुर्नी में महागठबंधन की जीत हुई है। मतलब कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए वहां ये भी कह दिया कि भाई प्रचार के अब हमारे फादर पूछेंगे तो जीत तो हमारी तय होनी चाहिए ना। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने विकास कार्य इतना किया है कि कुर्नी विधानसभा जनता खुद जिताकर हमें भेजेगी। मतलब ये जो मनोज कुमार को जिता के यहां से भेजेगी। लेकिन जो बीजेपी ने एक तरीके से बाजी पलट दी और कुर्नी विधानसभा में 3600 वोटों से जब जीत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो पूरी भाजपा की पार्टी है वो पूरी तरीके से महागठबंधन पर हावी हो जाती है। अब कोई भी पार्टी का बड़ा नेता हो, सुशील कुमार मोदी हो या सम्राट चौधरी हो या माफ कर विजय सिन्हा हो या तमाम लोग हो, सीधे एक बार कहते हैं कि नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है और नीतीश कुमार का कोई जनाधार अब बचा नहीं है। मतलब ये साफ है। लेकिन राजीव, यहाँ पर समझना यह है कि सभी के निशाने पर नीतीश क्यों है? बीजेपी के निशाने पर तो है ही, अब महागठबंधन के अंदर से भी जब आवाज आने लगी है, हार महागठबंधन की नहीं दिख रही, यहां दिख रही कि नीतीश की हार हुई है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या एक इशारा या फिर नाराजगी की ये सीट राजद कोटे की थी लेकिन जेडीयू को गई? देखिए राजद कोटे के खुद अनिल सहनी है, पूर्व विधायक हो चुके हैं, भले उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई हो, आज उन्होंने से एक तरीके से बयान, एक पूर्व विधायक साफ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है, नीतीश कुमार के चलते हम लोग कुर्नी विधानसभा हारे हैं और महादलित जो उनके लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। और उन्होंने साफ एक तरीके से कह दिया कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मतलब जो नीतीश कुमार 2020 में लास्ट में एक बार मतलब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था तो वो कह दिए कि हमारी ये आखिरी चुनाव प्रचार है। लगता है कि 2020 के बाद नीतीश कुमार का जो आखिरी हमको लगता है किला, ये कुर्नी विधानसभा का जो उपचुनाव है वही एक साबित होगा, क्योंकि उपचुनाव होने के बाद अब 2024 की बार बार कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जब अब विपक्ष से जब 2000 विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली गए थे, दिल्ली में तमाम बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं से मिलते हैं, लेकिन रिस्पांस जब नहीं मिलता है तो वो बिहार चले आते हैं। विपक्ष बार बार हमला करती है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ी पार्टी पूछता नहीं है और जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री का ख्वाब पाल रखे हैं तो ये कोई नहीं है। अब वहीं एक आश्रम वाली बात आ जाती है, जहां एक बीजेपी के भी एक नेता ने कह दिया कि अब नीतीश कुमार को आश्रम में चला जाना चाहिए, आश्रम खोल लेना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने एक बात कही थी जब बीजेपी राजद कार्यालय में कि नीतीश कुमार को अब हम लोगों को आश्रम खोलना चाहिए और कार्यकर्ता को सिखाना चाहिए गुण। वही आज बीजेपी के कहती है कि कुर्नी विधानसभा में हार के बाद अब नीतीश कुमार को चले जाना चाहिए आश्रम में। मतलब तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व बार बार युवाओं में बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजद में भी ये एक छुपी वाली बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तमाम उनके नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व दे दिया जाए और
गठबंधन, जो महागठबंधन की कहा जाता था बार बार कि महागठबंधन जो हुआ है वो 2024 से पहले तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सौंप देंगे, तो उसकी कड़ी में ये कहीं ना कहीं एक ये जोड़ माना जाएगा कि कुडनी विधानसभा का हारना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये आखिरी किल ठोकने बराबर हो गया है कि जब ये हार हुई, क्योंकि गोपालगंज में हारना, मोकामा में अनंत सिंह का जीतना और कुडनी में हारना कहीं ना कहीं महागठबंधन नीतीश कुमार के लिए बहुत चैलेंजिंग बात हो गई है कि नीतीश कुमार को अब कह रहे हैं कि विपक्ष की कोई पसंद नहीं करता, जनता पसंद नहीं करती। और ये भी एक फैक्टर है कि नीतीश कुमार लगभग 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी कही जाती है वो भी एक फैक्टर कुडनी विधानसभा में देखने को एक तरीके से मिला, क्योंकि जब महादलित के जो वोटे ये जो नतीजा आया है राजीव, ये बहुत आसान आने वाले दिनों में नहीं होगा जदयू के लिए, खासकर। बने रहिए आप हमारे साथ राजीव।